हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9 के गणित में चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो आप लोगों से अगर एक प्रश्न किया जाए कि आपके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, या फिर आपके विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, या फिर आपकी क्लास में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो आपका जो आंसर आएगा वही क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्राकृतिक संख्याएं, जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये संख्याएं जो स्टार्ट होती हैं एक से स्टार्ट होती हैं और ये 1 2 3 4 करके अनंत तक जाती हैं, और इसको हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। तो अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर लें तो इस प्रकार जो संख्याओं का समूह बनेगा उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद पूर्णांक। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में के साथ साथ ऋणात्मक वाली संख्या को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो इस प्रकार संख्याओं का समूह जो होता है वो पूर्णांक कहलाता है। और ये पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो जो संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं उनको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और जो संख्याएं 0 से छोटी होती हैं उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद बात करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। तो जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें 2 कंडीशन है। परिमेय संख्या होने के लिए 2 कंडीशन है। ये दोनों शर्तें पूरी होंगी तभी वो परिमेय संख्या होगा, अन्यथा परिमेय संख्या नहीं होगा। जबकि यहाँ पर जो P और Q है वो एक पूर्णांक हो और ये Q जो है 0 के बराबर ना हो। जैसे यहाँ पर 3 बटा के 2 मैंने लिया तो 3 और 2 दोनों ही क्या है, पूर्णांक है। तो इसका मतलब 3 बटा 2 हमारा परिमेय संख्या हुआ। और -10 बटा 7, तो -10 भी हमारा पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ हमारा, क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। यहाँ पर 7 ले लिया तो 7 ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखो, जैसे इसके बटा हम 1 लिख लें तो ये भी हमारी क्या है, 7 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या हुआ। दशमलव वाली संख्या है 7.5, तो 7.5 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे इसको हम 7.5 है, इसको हम दशमलव को अगर हटाएं तो इसके अंश और हर में हम 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 75 बटा के 10 आ जाएगा, जो कि P बटा Q के रूप में है। 75 और 10 भी हमारा पूर्णांक है, इसलिए ये भी क्या रहेगा, परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती हैं वो सभी पूर्णांक हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्या है सभी क्या है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, हो सकती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि और सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं और सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना, थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं।
तो दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो दो संख्याएं आपको दी रहेंगी और उसके बीच में हमको परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होगी। तो इसमें दो तरीके के सवाल पूछा जाता है। जैसे एक टाइप का हो गया, यदि आपके पास दो संख्याएं हैं, यदि दो संख्याएं x और y हों और इसके बीच में केवल परिमेय संख्या पूछी जाए, एक परिमेय संख्या और इनके बीच की परिमेय संख्या। तो हम सिंपल सा काम करेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ करके उसका आधा कर लेंगे। x प्लस x प्लस y दोनों संख्याओं को जोड़ करके उसका आधा कर लेंगे, तो उसके बीच की परिमेय संख्या हो जाती है। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि तीन और 4 के बीच की परिमेय संख्या बताइए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि सिंपल सा है, दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर लेंगे। जैसे 3 + 4/2 हर एक संख्या का इसी तरह से निकालेंगे और हो जाएगा 7/2, जो कि 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या है। और दूसरे टाइप का पूछेगा कि यदि दो संख्याएं x और y हों, इनके बीच n परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, तब हम क्या करेंगे, तब यहाँ पर होता है कि पहली परिमेय संख्या, यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि दोनों संख्याओं x और y में से दोनों संख्याओं में से कौन बड़ी है और कौन छोटी है। तो यहाँ पर सपोज करो कि y जो है बड़ा है x से, यहाँ पर देखेंगे कि दोनों में से बड़ी कौन है, तो y हम मान लेते हैं बड़ा है x से। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या। तो पहली जो परिमेय संख्या होगी वो छोटी संख्या मतलब x में हम एक संख्या d को जोड़ते हैं। अभी d क्या बता रहे हैं आप लोगों को, और दूसरी संख्या, दूसरी परिमेय संख्या हमारा हो जाएगा x + 2d। इसी तरह से तीसरी परिमेय संख्या हमारी हो जाएगी x + 3d। इसी तरह से मान लो n संख्या निकालने, n परिमेय संख्या। यदि हमको n परिमेय संख्या प्राप्त करना है तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस ये डॉट करके n d। जहाँ d क्या है यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ जो d है वो है हमारा y - x बटे में n + 1, ये चीज़ है। जहाँ n के d क्या है कि y - x बटे में n + 1, ये हमारी d की वैल्यू है। जहाँ n क्या है, जहाँ n बराबर परिमेय संख्याओं की संख्या, परिमेय संख्याओं की संख्या।
जहां हमारा n क्या है, परिमेय संख्याओं के संख्या है। जैसे यहाँ पर इसका भी एक उदाहरण लेते हैं हम। जैसे बात करते हैं, जैसे 3 और 4 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी तुलना इससे हम करेंगे। तो इसमें से आपको दिख रहा है कि 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। तो यहाँ पर y बराबर हम लिख लेंगे 4 है, और छोटा कौन है, x 3। तो यहाँ पर x बराबर हम रख लेंगे 3। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि d बराबर क्या हमारा है। तो d बराबर मैंने लिखा बताया है कि y माइनस एक्स बटे में n प्लस 1। तो y माइनस एक्स बटे में n प्लस 1। तो d बराबर हमारा आ जाएगा y का मान 4 माइनस 3 बटे में कितनी परिमेय संख्या हमको निकालनी है, 4 परिमेय संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर n बराबर हम जो रखेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू जो है 4 रखेंगे। तो 4 प्लस 1 बराबर करके आएगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बटे में 5। तो यहाँ पर d की वैल्यू आ जाएगी 1 बटे के 5। तो हम अब हमारा जो आंसर आएगा, पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या। तो पहली परिमेय संख्या क्या है, x प्लस डी। यहाँ पर x का मान आपको दिख रहा है 3 है, यहाँ पर होता है x प्लस डी। तो यहाँ पर x का मान जो हमारा 3 है और d का मान 1 बटा के 5। अब इसको ऐड करेंगे, 15 प्लस 1 बटा में 5 आ जाएगा हमारा 16 बटा के 5। और दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या हो जाएगा बराबर करके x प्लस 2d, x प्लस 2d। तो यहाँ पर मैंने लिखा दूसरी परिमेय संख्या x प्लस 2d। तो यहाँ पर x की वैल्यू वही 3 है, 2 इंटू डी का मान 1/5। तो इसको हम हल करेंगे तो 15 प्लस 2 बटे में 5 कुल मिला के आएगा हमारा 17 बटा के 5। ये हमारी दूसरी परिमेय संख्या आ जाएगी। 3 और 4 के बीच पहली परिमेय संख्या 16 बटा के 5, 3 और 4 के बीच दूसरी परिमेय संख्या 17 बटा के 5। और तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या जो हमारी आएगी हो जाएगा x प्लस 3d, x प्लस 3d। तो x की वैल्यू वही 3 रखेंगे, प्लस 3 इंटू डी का मान 1/5। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 15 प्लस 3 बटा में 5 बराबर करके 18 बटा में 5। तो ये हमारी 18 बटा में 5 जो है तीसरी परिमेय संख्या है। और चौथी परिमेय संख्या, चौथी परिमेय संख्या, तो चौथी परिमेय संख्या क्या निकलेगी, यहाँ पर क्या करेंगे कि होता है x प्लस 4d। से तरह से आगे बढ़ोगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 4d। तो x की वैल्यू क्या है 3 प्लस, और d की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर, वही 1 बटा के 5। तो इसको कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा हमारा 19 बटा के 5, जो कि 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या क्या क्या निकली है, 16 बटा के 5, 17 बटा के 5, 18 बटा के 5 और 19 बटा के 5। तो फिलहाल में बस यही है कि अगर दो संख्याएं हैं और उसके बीच में हमको n परिमेय संख्या निकालना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों संख्याओं में से कौन संख्या बड़ी है। तो मैंने सपोज किया कि यहाँ पर y बड़ा है x से, तो पहली परिमेय संख्या हो जाएगा x प्लस डी। छोटी वाली संख्या में इस d को जोड़ते हैं, ये ध्यान में रखना है। दूसरी परिमेय संख्या x प्लस 2d, तीसरी परिमेय संख्या x प्लस 3d। इसी तरह से हमको जितनी परिमेय संख्या निकालनी है हो जाएगा, n निकालनी है तो n x प्लस n d हो जाएगा। जहाँ d बराबर क्या है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर लेंगे बटे में n प्लस 1। n क्या है, परिमेय संख्याओं की संख्या। जितनी परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है
n का मान उतना हम रख देंगे यहाँ पर। तो फिलहाल इतना ही। कल एक्सरसाइज 1.1 का सलूशन देखेंगे, 1.1 का सलूशन देखेंगे। धन्यवाद।